चीयर्स प्रोड्यूसर। हम ही लोग हैं लूजर्स जो कि चाय और कॉफी से चीयर्स करते हैं, सुबह भी शाम को भी। चलो बोलो, क्या गप है? लूजर्स हम नहीं है सर। हाँ, विनर्स हैं हम विनर्स हैं। ढंग की कॉफी पीते हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई कॉफी पीते हैं, अच्छी कॉफी पीते हैं। मनोज के हाथ की स्पेशल चाय पीते हैं, तो हम विनर्स हैं सर। जो इंडिया तालिबान की जो दोस्ती का हाथ बढ़ा है सर, मैं दोस्ती का हाथ कहूंगा उसको, जो मीटिंग हुई है दुबई में, उसके बाद से सर हमारे एक पड़ोसी मुल्क है सर, उस मुल्क में लोगों को ज्यादा दिक्कत हो रही। आपको क्या लगता है ये जो दोस्ती है ये पड़ोसी मुल्क को ज्यादा परेशान करेगी कि कम परेशान करेगी? देखिए, ऐसा है कि उनको क्यों परेशान कर रही है, आप बात कर रहे हैं भारत और अफगानिस्तान की। विक्रम मिस्री साहब मिले थे उनके, जो उनका एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर है, जो भी मुत्तकी, हाँ, जो उससे मिले थे। तो आपका हिंट वहां पे है कि साहब ये उनसे मिले थे तो पाकिस्तान को। देखिए, मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान का कोई 40-50 साल का इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में, और पाकिस्तानियों का, बिकॉज दे हैव अ प्रॉब्लम ऑफ प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन। ये पूरे मुल्क में 25 करोड़ लोगों में प्रॉब्लम है प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन की। कुछ भी होता है ये पहले ही पटाखे फोड़ना, मिठाई बांटना शुरू कर देते हैं। हिंट मिलती है, अरे जीत गए जीत गए, हो। फिर बाद में इनको पता लगता है ना बेइज्जती हो गई, फिर देन दे गो इनटू डिप्रेशन। सो इट्स अ नेशन ऑफ मूड स्विंग्स, पहली बात यह। दूसरी चीज ये है प्रोड्यूसर की, यू सी एवरी कंट्री फेसेस रिवर्सेस इन इट्स फॉरेन पॉलिसी। क्या भारत ने बांग्लादेश के मामले में रिवर्स फेस नहीं करा? बिल्कुल करा है, पर जैसे मालदीव्स के मामले में फेस करा, फिर उसको ठीक करा जी। नेपाल के बारे में कभी दाएं कभी बाएं होता रहता है, बट वी आर एट इट जी। प्रॉब्लम विथ पाकिस्तान इज दैट दे नेवर हैड एन अफगान पॉलिसी। जिसको ये अफगान पॉलिसी, दे हैव टेकन द अफगान पीपल फॉर ग्रांटेड, पहली बात। दूसरी चीज, जो पहली चीज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पाकिस्तानियों को आज तक ये नहीं पता लगा जी कि ये जो अफगान हैं इनसे नफरत क्यों करते हैं। अच्छा, अब क्योंकि पढ़ी लिखी कौम नहीं है और बहुत कम लोग हैं वहां पे, इंटेलिजेंट लोग भी हैं, जीनियसेस भी हैं पाकिस्तान में, बट दोज आर वेरी फ्यू। और हैं कुछ जिनको मैं पर्सनली बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आई रियली रिस्पेक्ट देम एंड देयर इंटेलेक्चुअल रिगर एंड देयर इंटेलेक्चुअल डेप्थ अच्छे हैं। लेकिन पाकिस्तान में सच पीपल डोंट मैटर, अनफॉर्चुनेटली दैट इज पाकिस्तान मिसफॉर्चून। अब हुआ यह है कि आप कैसे जस्टिफाई करेंगे जी, कि आप सबके सामने मान लेंगे कि पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड अफगान पॉलिसी, विच डज नॉट एग्जिस्ट बाय द वे, विच आई फील डज नॉट एग्जिस्ट, सो कॉल्ड अफगान इन्वेस्टमेंट, अफगान पॉलिसी डूब गई है। और इनके जो मार्शल लॉ वाले लोग थे, चाहे वो जियाउल हक का नाम ले लें, चाहे परवेज मुशर्रफ, चाहे उनके पहले भी नाम ले लें, आप याहिया का नाम ले लें, आयूब खान का नाम, जिसका भी आपको नाम लेना है, यार कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ये मानने को तैयार नहीं है कि अफगानिस्तान में दे लेड अ ब्लडी एग। वो ये मानने को तैयार नहीं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई अफगानिस्तान में, क्योंकि अगर आप मान लेंगे कि आपसे गलती हो गई है तो उसको सुधारना पड़ेगा, फिर उसको सुधारना पड़ेगा। और सबसे आपकी जो इनफेलिएबिलिटी है, आपकी जो कि टेफलॉन कोटेड है, अरे पाकिस्तान आर्मी है और कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर दरार पड़ जाएगी। तो आपने क्या आपने एक वीक सा आर्ग्यूमेंट दिया कि जो अफगान हैं वो एहसान नहीं मानते जी, पाकिस्तान का एहसान फरामोश कौम है, हमने इतना कुछ। आपने एक इमोशनल बयानिया, और ये इमोशनल बयानिया पाकिस्तान में चल गया क्योंकि इमोशनल लोग हैं। इमोशनल कौन होता है? ज्यादा इमोशनल। देखो, मैं ये कहता हूं कि घर परिवार के साथ, दोस्तों के साथ हर एक इंसान इमोशनल होता है, चाहे वो आप और मैं हूं, चाहे ऊपर अंबानी अदानी बैठा हो, कोई भी बैठा हो, घर वालों को लेकर तो सभी इमोशनल होते हैं, सबको इमोशनल होता है। पर जो हर चीज में इमोशनल हो जाता है वो आदमी गधा है। वो गधे होते हैं जो हर चीज में इमोशनल हो जाते हैं। पाकिस्तानी कौम हर चीज में जज्बाती हो जाती है, विच इज वाई आई डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर देम, बिकॉज लार्जली दे गेट वेरी इमोशनल ऑन स्टूपिड थिंग्स, कि हमने तो अफगानों को बैठ के खिलाया और अब ये इन्होंने गद्दारी करी हमारे साथ, एहसान फरामोश है, नाशुक, ये सब वर्ड यूज करते हैं। क्योंकि दी ऑल्टरनेटिव के बैठ के सोचो कि भाई अफगान तुमसे नफरत क्यों करते हैं, और उससे जो रिजल्ट सामने आएंगे उस इंक्वायरी से, वो शॉकिंग होंगे। इसीलिए आप 1971 की जंग क्यों हारे, आपने सरेंडर क्यों करा, आपने ऑपरेशन सर्च नाइट क्यों करा? अरे वो हिंदुओं ने साजिश कर दी यार, तो कौम ने बोला हाँ हाँ वो हमारे साथ साजिश हो गई थी। होमोदूर कमीशन रिपोर्ट दबा दो,
जिसमें सच्चाई लिखी है। हिंदुओं ने साजिश कर दी, यहूदियों ने साजिश कर दी, अमेरिकन ने साजिश कर दी, सब ने साजिश कर दी। हमारे फौजी तो बड़े बहादुरी के साथ लड़े, लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस थे, जो सियासतदान थे, उन लोगों ने दगा दे दिया। ये सब मतलब कि हम तो बड़े सिंपल हैं, हम तो बड़े अच्छे हैं, हमारे साथ दगा हो जाती है, कोई हमारे साथ साजिश कर देता है। बेसिकली सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान आर्मी का जो भी मैटर है, हाँ। वो ईगो पे ज्यादा बेस हो चुका है। ईगो नहीं यार, आई विल नॉट कॉल इट ईगो। बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी को पूरे पाकिस्तान के सामने जी एक फेस दिखाना है। फैक्ट यह है कि पाकिस्तानी अगर हड़कते हैं तो सिर्फ अपनी फौज से हड़कते हैं, और अगर कोई काम कर रहा है पाकिस्तान में एक सर्टेन लेवल ऑफ एफिशिएंसी से, मैं ये नहीं कह रहा बहुत एफिशिएंट है, लेकिन कोई एक लेवल ऑफ एफिशिएंसी से कोई पाकिस्तान में काम कर रहा है, दैट इज द पाकिस्तान आर्मी। चाहे वो एफिशिएंसी उनको ये हो कि पीटीआई के वर्कर्स को गोली मार दी, चलो कुछ करा उन्होंने, ठीक है, कुरकुरे बेचने के अलावा दे हैव डन समथिंग इन देयर लाइफ, करेक्ट। कुरकुरे बेच दिए, बच्चों के डायपर बेच दिए, खाद बेच दी, ठीक है, मरे हुए जानवर की खाल बेच दी। इसके अलावा क्या करती है पाकिस्तानी फौज? ये करती, चलो आपने पीटीआई वालों को गोली मार, आपने कुछ तो करा, अच्छा करा बुरा करा बात की बात है। ये एक लेजी मैन्स आर्ग्यूमेंट है वहां पे जी। कि अफगान तो ऐसे हैं, अफगान बुरे हैं, अफगान ऐसा, अफगान वैसा, इसलिए हमें धोखा दे दिया। दे डोंट गो बिहाइंड द रियल रीजंस व्हाई द नॉर्मल स्ट्रीट लेवल पे जो अफगान है वो आपसे क्यों नफरत करता है। तो जब आप ये बात कहते हैं ना कि पाकिस्तान को बड़ा कि इंडिया मिल गया उससे, और इंडिया क्यों ना मिले भाई, आपको क्या दुख है अगर इंडिया मिल रहा है तो। और आखिरी चीज, दो पड़ोसी मुल्कों के बीच में नहीं, और एक और चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट, उनको यह बात पता है कि भारत और बांग्लादेश का रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में ठीक हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश को कुछ चाहिए जो भारत के पास है। यूनुस में मुझे इतना लगता है सर कि खालिदा जिया आएगी, कितने भी ये खराब रिलेशन हो उसको पता है, क्योंकि वो पॉलिटिशियन है। यूनुस की तरह, यूनुस इज नॉट अ पॉलिटिशियन, वो पालतू है सर। हाँ, यूनुस इज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ बांग्लादेश। वो पालतू है, वो उतना ही भौंकेगा जितना उसका मालिक बोलेगा। हाँ। खालिदा जिया आएगी तो वो सोचेगी जो उसके लोग उसको वोट देके भेजेंगे। हाँ, वो बिकॉज उसको फिर दोबारा वोट चाहिए। हाँ। तो अब, लेकिन मैं कुछ और पॉइंट कह रहा था, मैं कह रहा था कि जो अभी पाकिस्तानियों ने क्या बोला, पाकिस्तानियों ने क्या सोचा था कि जब तालिबान पहुंच गए थे काबुल और अमेरिकन जा रहे थे, तो तालिबान जो थे, ये पाकिस्तानी जो थे, और इसमें बड़े जिनके सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे कि अब तो तालिबान पहुंच गया, बगल में एक मुसलमान मुल्क बन गया है, अमेरिकन को निकाल दिया है, अब कश्मीर हमारा हो जाएगा इंशाल्लाह, और अब भारत को हम ये कर देंगे, और कश्मीर में अब तालिबान जाएंगे और फिर भारतीय फौज ये कर देगी, वो कर देगी, भाग जाएगी वहां से, और हम लोग, राइट। ये एक्चुअली पाकिस्तान, इमरान खान ने खुद, पीटीआई के उस वर्कर ने, अरे पीटीआई का वर्कर को मारो गोली, इमरान खान ने कौम को मुबारकबाद दी थी। हाँ, कि जहनी आजादी मिल गई। जहनी आजादी, खदीजा खातून वाली जहनी आजादी मिल गई आप पर, आपका खदीजा खातून तो जहनी आजादी मिल गई, और पूरी अफगानों को, और ये हो गया वो हो गया। तो पाकिस्तानियों को ये नहीं पता था कि वो तुम्हें ठोकेंगे, और उन्होंने ठोकाई अगले हफ्ते से शुरू कर दी थी। पहले 48 घंटे में टीटीपी वालों को जेल से छुड़ाया। अब इसमें पैरेलल क्या है, जो ये सेलिब्रेट कर रहे थे जी कि इंडिया तो अफगानिस्तान से चला गया, और भारत के 22, 24, 23 पता नहीं कितने अपने मनगढ़ंत इन्होंने बोल दिया कि भारत के कॉन्सुलेट्स हैं, और वहां के रा के एजेंट बैठते हैं, और भारत का कॉन्सुलेट वहां पे बंद हो गया, और भारत का एम्बेसी वहां पे बंद हो गया, और ये बंद हो गया, वो बंद हो गया। इन्होंने सारी कहानियां सुनाई पाकिस्तानियों ने, और फिर बोला कि अब तो भारत चला गया, अब हम आ जाएंगे। भारत ने तालिबान के साथ रिश्ते ठीक कर लिए। बहुत, तालिबान इज मोर मैच्योर देन बांग्लादेश। अब मैं बताता हूं क्यों। तालिबान ने कभी भारत को यह नहीं बोला, तालिबान ने आज तक भारत को यह नहीं बोला कि भाई आप करजाई की जो सरकार थी, या जो अमेरिकन की ब्लेस्ड सरकार थी, आपने उसको सपोर्ट क्यों करा। सर भारत को छोड़िए, उसने अमेरिका को ये नहीं बोला है हाँ, कि आपने करजाई की सरकार को क्यों सपोर्ट करा। नहीं, मैं भारत में अलग, मेरा पॉइंट अलग है। देखो जी, अमेरिका इसमें रोल प्ले नहीं करता। तालिबान को एक बात पता है कि यार कोई भी देश, कोई भी मुल्क है जो सत्ता पे बैठा है, जो कुर्सी पे बैठा है, उसके साथ एंगेज करता है, राइट। आप ऑपोजिशन के साथ तब एंगेज करते हैं जब आप तख्ता पलट करना चाहते हैं, या आप इंटरफियर करना चाहते हैं, जी, राइट। वरना आप ऑपोजिशन के साथ एंगेज नहीं करते। अब आप सोचो, एक छोटी सी बात सोचो, ये तालिबान में इतनी मैच्योरिटी है, ये बांग्लादेशियों में मैच्योरिटी नहीं है। आपने क्यों इसको सपोर्ट करा, ये करा, ये करो, वो करो, दुनिया भर की चीजें। आपने कभी ये सोचा, तालिबान ने 20 साल की जंग लड़ी है,
20 साल की जंग लड़ी है। तालिबान ने किसी देश को बोला कि जितने भी ये डिप्लोमेट्स हैं या जितने भी लोग बाहर गए हैं उनको वापस भेजो। तालिबान ने ये बोला कि वो ये क्या नाम था उसका यार, वो नदन अलायंस का यार, वो बंदा जिसके बाप को मार दिया था। बाप और बेटे का एक ही नाम है, एक ही नाम है ना। जो भी है वो नदन अलायंस का जो वो था, जो ताजिकिस्तान में भी वो तजाकिस्तान में जाके चला गया, जो आई थिंक वाइस प्रेसिडेंट था वहां का। तालिबान ने एक बार भी तजाकिस्तान को ये नहीं बोला कि तुम जाके इसको हमें दो, एक्स्ट्राडाइट करो, हम इसकी यहां पे सजा देंगे। तालिबान ने कुछ नहीं बोला। तालिबान मैच्योर हो गए। बांग्लादेशीज आर इडियट्स, दे आर इडियट्स। देखो उनको तालिबान को यह समझ में आ गया प्रोड्यूसर जी, ठीक है, तुम अपनी भावनाएं अपने अंदर रखो, मैं जानता हूं कुछ फूट रहा है, शांत रहो। तालिबान को यह समझ में आ गया कि अगर हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे साथ डील करे, तो ये चूं चूं करके छोटे लेवल की, घटिया लेवल की, बी कैटेगरी की, सी ग्रेड बातें हमें नहीं करनी है। हमें सत्ता पे आना है, और जब हम कुर्सी पे बैठेंगे दुनिया ऑटोमेटिकली हमारे साथ एंगेज करेगी। तालिबान को ये बात समझ में आ गई, तालिबान सत्ता पे आ गए, कुर्सी पे बैठ गए, भारत ने एंगेजमेंट शुरू कर दी। राइट, ये तालिबान की पॉलिटिकल मैच्योरिटी है। बांग्लादेशीज आर इमेच्योर पीपल, ठीक है, बिकॉज आफ्टर ऑल दे आर ओरिजिनली पाकिस्तानीज, दे आर हाईली इमेच्योर पीपल। वो इसी बात का गम मना रहे हैं कि भाई आपने सपोर्ट क्यों करा, आपने शेख हसीना को सपोर्ट, और गधे के बच्चे किसको सपोर्ट करते? Who else do you want us to support? Whoever is sitting in power, we'll have to support them. Support in the sense कि आज की तारीख में वो जो है क्या नाम कहते हैं, ये जो मोहम्मद यूनुस है, मोहम्मद यूनुस कहता है कि हमें इतने लाख टन चावल चाहिए। भारत ने भेज दिए चावल, कितने लाख टन भेज दिए भारत ने, राइट? कुछ हजार टन भेजे और भेजेगा आगे, मतलब टोटल लाख टन, दो लाख टन का मामला है, तो भारत ने 35-37 हजार भेज दिया। भारत और भी भेज रहा है। अब ये मोहम्मद यूनुस को 4 थप्पड़ क्यों नहीं मारते? क्यों मांग रहे हो भारत से? क्यों सपोर्ट कर रहे हो? भारत क्यों सपोर्ट कर रहा है तुम्हें? भाई जब हमने सपोर्ट करा था शेख हसीना को, हमने कैसे सपोर्ट करा था? ये प्रोजेक्ट कर दिया, चावल दे दिए, इलेक्ट्रिसिटी दे दी। नहीं, रा के लोग गए थे कि प्लीज वोट एंड सपोर्ट फॉर शेख हसीना। हाँ, कि रॉ के लोग कैंपेनिंग करने गए थे शेख हसीना के लिए। तो ये बांग्लादेशी पागल इमेच्योर हैं, पागल के बच्चे हैं। दे आर नॉट अ मैच्योर पीपल, दे आर अ हाईली इमोशनल पीपल, एंड इमोशनल लोग गधे होते हैं। आई डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु आर जनरली इमोशनल अबाउट एवरीथिंग। यू बी इमोशनल अबाउट योर पेरेंट्स, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, यू बी इमोशनल अबाउट योर कंट्री, दैट यू शुड बी, बट यू कांट बी इमोशनल अबाउट एवरीथिंग कि अरे हमारा दिल टूट गया। दिल टूट गया इसका मतलब तुम्हारा दिल इसी लायक है कि टूटता रहे। अच्छा, ये हो गया जी। सो दिस इज हाउ तालिबान हैज शोन मैच्योरिटी, एंड दिस इज व्हाई इंडिया इज दिस थिंग यार। ये सर तालिबान की मैच्योरिटी, उस पे मतलब मुझे एक चीज वही जो आपने लास्ट में लाइन बोली ना, मुझे ये समझ में आता है कि तालिबान आए थे कि दे वर देयर टू टेक ओवर अफगानिस्तान। उनका प्लान ही था कि हम अफगानिस्तान पे राज करेंगे, फिर हम पूरी दुनिया धीरे धीरे हमसे एंगेज करेगी। चाइना ने एंगेज किया, इंडिया ने एंगेज किया, अब बाकी दुनिया भी धीरे धीरे करेगी। हाँ। ईरान से बात इंडिया ने करवा दी चाबहार पोर्ट के लिए, वो चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये जो सर अब बांग्लादेश में हो रहा है, ये कुछ और चीज है सर। ये बेसिकली क्या है, देखो, you are very right when you say that Mohammed Yunus is not accountable to the people of Bangladesh. Right. वो नेता थोड़ा ना है, वो तो अपॉइंटी है, वो तो सिलेक्टेड है जी। इलेक्टेड कोई है, वो ही सिलेक्टेड। उसको सिलेक्ट करके उसके गोरे मालिकों ने बोला कि तू गुलाम है, गुलाम भर के बैठा रहे मोहम्मद यूनुस, वहां पे हिलना मत यहां से। वो कह रहा जी मालिक, जब तक आप हुक्म करोगे तब तक मैं नहीं हिलूंगा, आई एम वेटिंग फॉर योर ऑर्डर्स। यहां पे खटपट हो रही है उनके और खालिदा जिया के बीच में। खालिदा जिया के लिए इलेक्शन करो भाई। खालिदा जिया also in her 70s, खालिदा जिया वो एक बार और बन गई प्रधानमंत्री, बाकी तो बन नहीं पाएगी। एज विल कैच अप विथ हर, शी ऑल्सो वांट्स पावर, बीएनपी वांट्स पावर ना एकदम। ये कह रहा है कि 2026 से पहले तुम बकवास मत करना मेरे सामने, यानी कि साल भर और बैठेगा गद्दी में, सेंट मार्टिन आइलैंड का सिग्नेचर होगा, सब कुछ देगा अमेरिकन को, सारी चीजें सेट करेगा, तब चुनाव करेगा, और चुनाव तब तक आपकी डील हो चुकी होगी, और फिर एक बार आपने साइन कर दिया, फिर अमेरिकन आपको पीछे नहीं हटने देंगे। तो भाई साहब ये सारा गेम चल रहा है, ठीक है ना। एनीवे, और बताओ क्या पाकिस्तान से और क्या गप है, ये बताओ सर। अब पाकिस्तान से गप एक और बड़ी बढ़िया, मैंने जो शुरू में बोला था ना, क्या है जो मुल्क दिख रहा है आपको, क्या लगता है क्या मुल्क है? ये बोलने वाले पे सर बड़ी ठंडे चाबुक चले हैं। समझा नहीं मैं सर, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स माइक ले, हाँ सोशल मीडिया वाले, कि हाँ ये कौन सा, ये गुड़गांव है, ये गेस करिए, वो कह रहा नहीं ये तो अबू धाबी है, ये तो चाइना है। अरे भाईजान, ये हमारा पड़ोसी मुल्क है। हाँ, देखो यार, तो उसको क्या हुआ? करीब 47 को उठा लिया सर।
उठा लिया ना। हैप्पी न्यू ईयर बोला उन लोगों को। अब है पाकिस्तान में ऐसा, पाकिस्तान में आज से थोड़ा ना हो रहा है, तो बहुत टाइम से हो रहा है। और वहां के जो यूट्यूबर या सोशल मीडिया पे जो भी चल रहा है, मैंने देखा सर कुछ वीडियोस, उनमें यही बात हो रही है कि अब इंडिया को जब अच्छा है तो हम दिखा क्यों नहीं सकते जो कुछ बच गए हैं अभी। देखिए, बात उनका ये नहीं है कि आप पाकिस्तान की, देखिए दो चीजें हैं। आपका चाइना भी है जी, चाइना की इकोनॉमी भारत से बड़ी है, बहुत बहुत बड़ी है, हमसे 4 गुना ज्यादा बड़ी है उनकी इकोनॉमी, 4-5 गुना ज्यादा। चाइना का डेवलपमेंट हमसे ज्यादा है जी, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये चाइना के बारे में क्यों नहीं बात करते, ये भारत के बारे में क्यों बात करते हैं? और मैं बुरा नहीं मान रहा, आपको भारत की तनकीद करनी है, बुराई करनी है, अच्छाई करनी है, आपकी मर्जी, आपका मुल्क है, आपको जो कहना है कहो। लेकिन ये सारा कंटेंट इंडिया का क्यों है? ये इंडिया का कंटेंट क्योंकि अगर आपको अपने नेबर की तरक्की दिखानी है, मैं ये पूछना चाहता हूं, और इसमें पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की गलती नहीं मानता मैं सिर्फ एक मेरा सवाल है, और कोई पाकिस्तानी अगर जवाब दे दे, अगर आपको तरक्की दिखानी है तो मैं भी एज एन इंडियन मानता हूं कि चाइना ने भारत से ज्यादा तरक्की करी है, और चाइना के भी वीडियोस आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। तो आप चाइना के बारे में बात क्यों नहीं करते, आप इंडिया के बारे में क्यों बात करते हैं? उसका कारण यह है कि हमारी और पाकिस्तानियों की जबान मिलती है। इंडियन सब्सक्राइब कर लेगा, व्यूज, हाँ इंडियन सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि इंडियन को यह पता है कि तुम क्या कह रहे हो, कि ये मोटरसाइकिल कितने की मिलती है, कह रहा जनाब यहां पे तो 5-7 लाख की, आपको पता है इंडिया में 1.25 लाख रुपए की, 1.25 लाख रुपए की, मैंने भी देखे ऐसे वीडियोस। बहुत सर। तो इनकी मजबूरी है, ठीक है, इनकी मजबूरी है कि इंडिया दिखाएंगे, क्योंकि अगर आप चाइना के बारे में करेंगे तो सिर्फ पाकिस्तानी देखेगा उसको, चाइनीज आर नॉट कंसर्न, क्योंकि चाइनीज को आपकी जबान समझ में नहीं आती। वहां पे आई थिंक है भी नहीं सोशल मीडिया का इतना एक्सेस। नहीं, मैं कह रहा हूं कि हाँ यूट्यूब का एक्सेस नहीं है तो, और अगर चाइना पाकिस्तान सच में दोस्त हैं तो आप चाइनीज जो सोशल मीडिया है आप उससे करिए ना। देखिए, चाहिए भी आपको डॉलर, चाहिए भी आपको डॉलर, नहीं पाकिस्तानी को डॉलर चाहिए, अमेरिका को गाली भी देनी है आपको डॉलर के एवज में। अब देखो, इसमें इशू ये है कि आप ये बताओ कि ये चाइना का शहर है शंघाई, ये कितना अच्छा शहर है, यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, कार देखिए, यहाँ पे बाइक देखिए, यहाँ पे ये देखिए, वो देखिए, ये फैसिलिटी देखिए, हाँ देखिए बहुत अच्छा है, देखो नहीं, ये देखिए इंडिया में एक बाइक बनी है, वो आपको ये दिखाना है। अब ये क्या कर रहे हैं, मुझे इनकी चीजें खराब नहीं लगती इनका, पर यार अपने मुल्क के लिए, ठीक है, आप अपने मुल्क की गलतियां पॉइंट आउट करिए कि जी पाकिस्तान में ये इशू है, ये इशू है, ये इशू है, ठीक है, पर और उनमें से कुछ लोग पॉजिटिवली करते भी हैं कि हमारे मुल्क की गलती है, एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है, अपने मुल्क का करना चाहिए। कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर क्या करते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ हैं जो कि उनको पता है कि इंडियंस देख रहे हैं, हमारा कंटेंट इंडियन कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए काम करो, और इंडियन सुनना चाहते हैं पाकिस्तान की बेइज्जती। और यार कोई पाकिस्तानी खुद के मुल्क की बेइज्जती करे, इससे बेहतर क्या हो सकता है? यहां वाले तो मजे लेते हैं, पैसा यूट्यूब देता है हम थोड़ा दे रहे पैसा उसको कि हम पैसा दे रहे उसको, पैसा यूट्यूब देता है। तो इंडियंस यहां पे ये बोल रहे हैं कि देखो ये पाकिस्तानी ये अपने मुल्क को ना खूब जलील करता है, डेली जलील करता है, तो ऑफिस जाने से पहले हम जलालत देख लेंगे, ऑफिस से आने के बाद जलालत देख लेंगे, और वो सारे माइक लेके पाकिस्तानियों के मुंह में घुसाते रहेंगे, पैसा अमेरिका बहादुर दे रहा है, मूड लाइट होता रहेगा, अपना मूड लाइट होता रहेगा। इनको ये नहीं पता कि आप अपने मुल्क की कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करिए, और आपको करनी भी चाहिए, लेकिन आप जब इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं उससे क्या होता है कि पाकिस्तानियों के मन में हीन भावना बैठती है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कैसे आता है कि यार आप इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं मैच कर सकते, आप नहीं मैच कर सकते, क्योंकि हमारा देखिए उसके पीछे पॉलिसीज हैं, उसके पीछे कई दिहाइयों का, दशकों का काम है, राइट, कि हम क्यों नहीं कर सकते, हमें भी करना चाहिए। तो बेसिकली जब ये इंडिया की तारीफ करते हैं, इनके मन में इंडिया के लिए प्यार नहीं है। ये जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, इनको पता है कि वहां पे जो लाखों व्यूज आ रही हैं, कौन, वो इंडियन दे रहा है, पैसा कौन दे रहा है, अमेरिका दे रहा है, इनका फायदा हो गया, इनको पैसा मिल रहा है। ये इनका जो इंडिया वाले हैं, इनका ये फायदा हो गया कि वो पाकिस्तान को जलील कर रहा है, ठीक है, इनको हंसी आ रही है, इनको मजे आ रहे हैं, बेवकूफ बन रहा, अमेरिका को पैसा दे रहा है, वहां से यूट्यूब इनको डॉलर। सुबह सूट्स एवरीबॉडी यार, सुबह बॉस से लड़ाई, डांट खाई, बहस हुई ऑफिस में लोगों से, शाम को है पाकिस्तान की बेइज्जती देखी, मूड लाइट हो गया। तुम ये करते हो जब तुम्हें डांट पड़ती प्रोड्यूसर? सर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है सर, एक सोशल मीडिया
हाँ, आज मैंने सोशल मीडिया से ही ज्यादा चीजें ली हैं सर। बोलो। क्योंकि पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे ही कोई ऑथेंटिक मान लेते हैं। हाँ। तो उस पे एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया में और चीज चल रही है सर, लगातार उनके यूट्यूबर्स ये बात कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी वखान कॉरिडोर तक पहुंच गई है। नहीं देखो, ये सब बातें झूठी हैं। कई पाकिस्तानी ये बात कर रहे हैं, मेरे वीडियो पे रिएक्शन बना के कहते हैं कि अरे मेजर गौरव आर्य हमने सबक सिखा दिया, पाकिस्तानी आर्मी वखान कॉरिडोर। अगर वखान कॉरिडोर गई होगी, भाग रही होगी, क्योंकि बगल में तालिबान पीट रहे हैं इनको, वो कैप्चर नहीं करा, वो भाग के गई होगी वखान कॉरिडोर। देखो, वखान कॉरिडोर डज नॉट बिलोंग टू पाकिस्तान, ठीक है। और पाकिस्तानी फौज, ये झूठा र्यूमर है, ये वही फौज है जो अपनी 15 से लेकर 25 पोस्टें तालिबान को हैंडओवर करके आई है अभी हाल फिलहाल पिछले 15 दिन में। जो फौज अपने पोस्ट छोड़ दे, जो फौज सरेंडर कर दे तालिबान के सामने, या तहरीक तालिबान पाकिस्तान, आई यूज दीज वर्ड्स इंटरचेंजेबली, क्योंकि मेरी नजर में टीटीपी और अफगान तालिबान में कोई फर्क नहीं है जी। दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। और उनकी वैसे भी बैत है, दे हैव टेकन अ ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द अफगान तालिबान जी। ये जितने भी है ना, ये टीटीपी के जो हेड्स हैं, राइट। अब यार, ये ऐसी चीज है कि कुछ चीज हवा में फैला दो कि वखान कॉरिडोर पाकिस्तानी फौज ने ले ली। कैसे ले ली पाकिस्तानी फौज ने? ये अपनी चौकी नहीं बचा पाए। हम यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव दैट दे हैव टेकन वखान कॉरिडोर? लेट पाकिस्तानी आर्मी अनाउंस, लेट आईएसपीआर अनाउंस। मैं चैलेंज करता हूं आईएसपीआर को, अपने ट्विटर पे डालो कि हमें बड़े फख्र के साथ ही कहना, हम फख्र के साथ ही कह रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज ने ये यूट्यूबर को 15-20 हजार रुपए दे दिए और उससे बोला कि बेटा तू भौंक, या काली वी को खड़ी करके काली वी को खड़ी करके 4 थप्पड़ मारे पाकिस्तानी यूट्यूबर को, बोल रहा ले लिया वखान कॉरिडोर, वखान कॉरिडोर ले लिया, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान। आईएसपीआर को बोले ट्वीट डाले, आसिम मुनीर जय हिंद। हाँ, राम राम भैया। उससे बोलना कि आईएसपीआर एक ट्वीट कर दे कि वी आर हैप्पी टू टेल यू दैट, और पाकिस्तानी से पूछना कि बेटा वखान कॉरिडोर इनको पता नहीं होगा वो है कहां पे। हाँ। आधा तो आपने बता दिया उनको, वखान कॉरिडोर कहां पे है। देखो, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, लेकिन पाकिस्तान वखान कॉरिडोर, पाकिस्तान जियो पॉलिटिक्स में पाकिस्तानी एक एक्सपर्ट आपने बनाया है, आपकी गलती हो गई। हम खुद ही स्टूडेंट है यार, हम किसको एक्सपर्ट बनाएंगे, लेकिन हाँ वो गधे हैं, तो व्हाटएवर वी टेल देम इट्स नॉलेज फॉर देम। बट वही है, ये सब फालतू की बातें हैं अपने आप को खुश करने की। अफगानिस्तान हाथ से चला गया तो हमने वखान कॉरिडोर ले ली। अच्छा, पाकिस्तानी खुश हो जाएंगे 4-5 दिन के लिए, फिर उनका दिल टूट जाएगा। ये भी नहीं समझते कि हमसे झूठ बोला जा रहा है। दैट्स ओके यार, इनकी किस्मत ऐसी है। और चलते सर, हाँ चलते। आज एक बहुत बड़ा शो आ रहा है सर शाम को। हाँ। आज तो ये नहीं कहेंगे कि टीसीडी हिंदी दोस्तों, रिकॉर्ड एक बार जरा ये प्रोमो जरूर देखो यार आप। हजारों साल से जब भी आक्रांता आए तो उनको एक ढाल का सामना करना पड़ा, भारत की ढाल, और यह ढाल थी राजपुताना। दोस्तों, 1775 में द 5th बॉम्बे सिपॉइज का गठन किया गया। 250 साल का सफर हो गया है, 250 साल का सफर, जिसमें बलिदान, जिसमें खून, जिसमें त्याग, जिसमें इज्जत, जिसमें रेजिमेंटल स्पिरिट की बात हुई है। दोस्तों, द राजपुताना राइफल सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मुझे ड्रिल उस्ताद बनना है या डीआई बनना है, ड्रिल इंस्ट्रक्टर बनना है, तो मुझे ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, और यही चीजें मैं अपने कैडेट्स को सिखाऊंगा। वो क्या 2-3 चीजें थी उनमें? सबसे पहले तो एक डिसिप्लिन, जो उनके सिखाने का तरीका था, जो जिससे मैं इंस्ट्रक्टर बन सका, मैंने वही काबिलियत सीखी, और अपने जो कैडेट हैं उनको उसी तरीके से सिखलाई देता हूँ कि वो उसको पकड़ने में उनको आसानी हो। जो रेंज एनसीओ है या वेपन्स का जो उस्ताद है, उसकी नजर, उसकी ट्रेनिंग, उसका डिसिप्लिन और उसकी टेक्निक, ये जब सिखाते हैं रिक्रूट्स को, जो कैडेट्स आते हैं नए नए, उनको सिखाते हैं, तो फिर ऊपर से गोली, फिर यहां से डायरेक्ट होके सीधा दोस्तों यहां पे लगती है। ये फिगर 11 टारगेट है और इसको कहते हैं बुल्सआई।
देखा आपने दोस्तों, आज शाम को द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में आप देखना मत भूलिएगा। स्टील फिस्ट, हमारी पूरी टीम गई राजपुताना राइफल्स। राजपुताना राइफल्स का क्या इतिहास है, राजपुताना राइफल्स ने कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी, उन्होंने कौन कौन से कीर्तिमान हासिल किए, स्थापित किए, और ये रेजिमेंट कितनी पुरानी है, इस रेजिमेंट ने कहां कहां लड़ाई करी, इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, ये सोचते कैसे हैं, राजपुताना है क्या। अगर इसके बारे में जानना है तो आज शाम को 5 बजे द चाणक्य डायलॉग्स। और मजा ना आया तो फिर बोलना। राम राम। नमस्कार।